हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, त्योहारों का सीज़न है तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था। घर जाना है, अभी दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सामान भी लेते चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवाया है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा महंगे, इसमें रेट तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। इसमें 290 रुपये लिखा हुआ है। इसमें 290 रुपये लिखा हुआ है। मैंने सेम दो मंगवाया है क्योंकि एक मैं यूज़ करूँगी, एक घर ले जाऊँगी। ये भी खाऊँगी, एक मैं यूज़ करूँगी और एक प्रसाद के लिए मैंने यहाँ भोग के लिए रखा है और एक घर ले जाऊँगी। मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। एंड उसके बाद मैंने ये सामान भी लिया है। इसे भी मैं एक यहाँ रखूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, सोयाबीन। और एक मैं घर ले जाऊँगी, इसलिए दो लिए हैं मैंने सारे। इसमें जो रेट है 180 रुपये लिखा हुआ है और इसमें जो रेट है वो 189 रुपीज़ लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये मुझे इस बार बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गया है। पिछली बार तो 80 रुपये करके मिला था मुझे, लेकिन इस बार तो उससे भी ज़्यादा सस्ते में मिल गया है। इस बार तो लमसम मुझे 70 रुपये करके ही एक पड़ा है, एक 70 रुपये करके पड़ा है। वैसे इसमें रेट 189 लिखा हुआ है। अगर आप किसी स्टोर से लेते तो वो कुछ रेट छोड़ता भी, तो 10-20 छोड़ता। इससे ज़्यादा वो कोई नहीं कम करेगा। कोई कोई तो पूरा ले लेता है, देख सकते हैं 189 लिखा हुआ है। कोई कोई तो बिल्कुल भी कम नहीं करता, या बहुत ज़्यादा करता तो 10, 15, 20 इस तरह से। इससे ज़्यादा कोई कम नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे इस बार बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गया है। लमसम 170 में पड़ा है। 170 नहीं, सिर्फ 70। एक तो पड़ा है 70 रुपये में, एक 70 फिर दूसरा 70, तो 70 140 में मुझे दोनों पड़ गया है। ये जो है इसमें रेट 260 लिखा हुआ है। 260 बताया था ना, नहीं 290 लिखा हुआ है। देखिए 290 लिखा हुआ है। बट ये मुझे इस बार थोड़ा सा महंगा पड़ गया है पिछली बार से। मैंने पिछली बार शायद 109 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन ये मुझे इस बार 130 रुपये में पड़ गया है। तो इसमें मैं लॉस में हूँ और ये इसमें मैं फ़ायदे में हूँ। ये मुझे पिछली बार कुछ ज़्यादा में ही मिला था। 180 है ना, ये 130 में मिला था, लेकिन इस बार मुझे ये वाला कम में मिला है। इस बार मुझे ये मिला है शायद 108 रुपये में मिला है एक पीस। पिछली बार 130 रुपये में मिला था। मतलब इसमें मुझे क्या हुआ, फ़ायदा पड़ गया और इसमें क्या हुआ, लॉस पड़ गया। ये पिछली बार 109 रुपये करके मिला था, जो 130 रुपये करके मिला है। ये पिछली बार 130 रुपये करके मिला था, जो भी फ़िलहाल 107 रुपये करके मिला है। तो थोड़ा बहुत ग्रोसरी में रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको जो भी सामान मंगाना है, वैसे इस समय ज़्यादा छूट नहीं था, 30%, 40% यही सब था। बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं था, 30%, 35% इस तरह से करके ही छूट दिया हुआ था। तो दोस्तों, बहुत अच्छा होता है ग्रोसरी मंगवाना भी, अगर आप अच्छे से देख कर मंगवाएँ कि हाँ किस में कितना फ़ायदा पड़ रहा है। ये मैं टोटल को जब मैंने ऐड किया तो लमसम ये सारा सामान 1300 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन मुझे तो ये सारा सामान सिर्फ 632 रुपये में मिला है। 1300 रुपये से ऊपर का ही पड़ रहा था जब मैंने इस सब को जोड़ा, तो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, और मुझे 632 रुपये पड़े हैं। अगर मैं सब सामानों को अगर डिस्काउंट वगैरह भी ऐड करूँ तो 1300 रुपये बन रहे हैं, तो डिस्काउंट भी अगर ऐड करूँ तो भी 300 रुपये ही कम होते, यानी 1000 तो लग जाता। लेकिन मुझे सिर्फ 632 लगे हैं, यानी जाहिर सी बात है ग्रोसरी में बहुत फ़ायदा है। कम से कम आधा आधी तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ज़रूर ग्रोसरीज मंगवाएं। आजकल महंगाई ऐसी है कि बजट बढ़ गई है, इस तरह से हो गया है कि हम खाने पीने में तो कटौती कर ही नहीं सकते, तो खाना पीना तो पूरा करना ही पड़ता है, तो फिर पढ़ाई वगैरह में कट हो जाता है। तो अगर उस सब चीज़ों से बचना है तो ये बहुत अच्छा रास्ता, अच्छा आसान उपाय हो सकता है। और इनके ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तो भाई सही में हम लोग को ऑफ़र मिल रहा है, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, कोई दिमाग थोड़ी लगा रहे हैं। ये तो हमें खुद ही मिल रहा है, बस दिमाग लगाने की देर है। हाँ, लेने में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि जो देने वाला होता है ना, वो मतलब सामान लेने वाला होता है ना, वो गेट वगैरह तक नहीं आता। तो आप एक झोला रख सकते हैं, कहीं पे भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मान के चलिए सब कुछ ठीक ठाक ही है, और आपके पैसे बच जा रहे हैं 400, 500 रुपये, 800 रुपये, बहुत बड़ी चीज़ है। उन पैसों को आप कहीं और लगा सकते हैं और उससे कुछ अच्छा वर्क हो सकता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।